माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे ज़ीरो ग्रुप एलिमेंट्स अर्थात शून्य वर्ग के तत्व, जिन्हें नोबल गैसेस और इनर्ट गैसेस अर्थात उत्कृष्ट गैसें या अकेय गैसें भी कहा जाता है। क्या है इन एलिमेंट्स की पोजीशन पीरियोडिक टेबल में और क्या है इनकी रासायनिक प्रकृति, केमिकल नेचर और कुछ जनरल इंट्रोडक्शन, इस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। आइए बात करते हैं ज़ीरो ग्रुप एलिमेंट्स की, शून्य वर्ग के तत्व। माय डियर, ज़ीरो ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल कॉन्सिस्ट 6 एलिमेंट। जो पीरियोडिक टेबल का ग्रुप 18 है, जिसे ज़ीरो ग्रुप कहा जाता है, शून्य वर्ग कहा जाता है, उसमें 6 एलिमेंट्स हैं: हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ीनान और रेडन। इन एलिमेंट्स को कलेक्टिवली हम कहते हैं इनर्ट गैसेस। इनर्ट गैसेस मतलब अकेय गैसें। इन्हें अकेय गैसें कहते हैं क्योंकि दे आर केमिकली इनर्ट, यह रासायनिक रूप से निष्क्रिय होती हैं और साथ ही गैसियस स्टेट एट ऑर्डिनरी कंडीशन, और साधारण परिस्थितियों में ये सभी गैसें हैं और रासायनिक रूप से क्या हैं? अकेय हैं, केमिकली इनर्ट हैं और ऑर्डिनरी कंडीशंस में गैसियस स्टेट में है। इसलिए इन एलिमेंट्स को कलेक्टिवली कहा जाता है इनर्ट गैसें, अकेय गैसें। माय डियर, कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस में ज़ीनॉन कुछ कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कर लेता है, तो इन गैसों को जनरली एट प्रेजेंट टाइम नोबल गैसेस कहा जाना ज़्यादा उपयुक्त माना जाता है, यानी कि इन्हें हम नोबल गैसेस कहते हैं, उत्कृष्ट गैसें। ठीक है। सम फैक्ट्स अबाउट नोबल गैसेस। माय डियर, इन नोबल गैसेस रेडान इज रेडियो एक्टिव एलिमेंट। इनमें जो रेडान है ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। आगे बात करेंगे एक्सेप्ट एन, यानी रेडान को अगर आप छोड़ दें, ऑल द नोबल गैसेस आर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर। यह वातावरण, वायुमंडल में उपस्थित हैं इन वेरी स्मॉल अमाउंट, बहुत ही कम अमाउंट में ये वायुमंडल में उपस्थित हैं और नियर अबाउट 1%, 1% वायु वॉल्यूम आयतन से। वायुमंडल में इन गैसों की जो प्रतिशतता है वायु वॉल्यूम आयतन से, वो लगभग कितनी है? 1%, और ये एक्चुअल में होती है 0.9%। तो नियर अबाउट हम इसको 1% मान लेते हैं। ठीक है। मोनाजाइट सैंड, मोनाजाइट रेत इज ए चीफ सोर्स ऑफ हीलियम। हीलियम का एक अच्छा सोर्स है। ठीक। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वेरी स्मॉल अमाउंट, क्योंकि यह एटमॉस्फेयर में बहुत ही रेयर कंडीशंस में मिलते हैं, इनकी जो उपस्थिति है, इनकी जो प्रेजेंटेशन है वो रेयर है, यानी कि दुर्लभ है। तो इसलिए इन गैसों को हम रेयर गैसें भी कहते हैं, यानी इन्हें दुर्लभ गैसें भी कहा जाता है। ठीक है, क्लियर हो गई यहां तक बात। अब बात करेंगे पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल, क्या है इन तत्वों की आवर्त सारणी में स्थिति। इसके लिए पहले क्या करेंगे? हम बनाएंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है। हीलियम 2 एटॉमिक नंबर, नियॉन 10, आर्गन 18, क्रिप्टन 36, ज़ीनान 54 और रेडान 86। कितने एलिमेंट हैं? 6 एलिमेंट हैं।
और 6 एलिमेंट हैं तो डिफरेंसेस कितने होंगे इसमें? 5 डिफरेंसेस होंगे। और अगर इनके एटॉमिक नंबर, हीलियम का एटॉमिक नंबर जनरली सभी को पता होता है कि वह कितना होता है, 2 यानी कि 2 होता है। तो ये डिफरेंसेस होंगे 8, 8, 18, 18, 32। ये 5 डिफरेंसेस होंगे इनके एटॉमिक नंबर्स में। और अगर हीलियम का एटॉमिक नंबर आपको याद रहता है 2, और उसके बाद सारे इनर्ट गैसेस के सीक्वेंस में आपको सिंबल याद हैं कि हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ीनॉन और रेडॉन, तो इनके आप एटॉमिक नंबर इजीली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, 2 में 8 ऐड करेंगे 10 हो जाएगा, नियॉन 10 हो गया। अब 10 में 8 ऐड करेंगे तो 18 हो जाएगा, आर्गन 18 हो गया। अब 18 में फिर 18 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 36, क्रिप्टन 36 हो गया। अब 36 में फिर 18 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 54, तो ज़ीनॉन 54 हो गया। अब 54 में अगर 32 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 86, यानी कि रेडॉन 86 हो गया। तो इस तरह से आप इनके एटॉमिक नंबर और उसके बाद क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हीलियम 1s2, नियॉन 1s2, 2s2, 2p6, आर्गन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, क्रिप्टन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p6, ज़ीनॉन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p6, 4d10, 5s2, 5p6। और एट लास्ट रेडॉन क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p6, 4d10, 4f14, 5s2, 5p6, 5d10 और 6s2, 6p6। माय डियर, एक्सेप्ट हीलियम, हीलियम को अगर आप छोड़ दें, एक्सेप्ट हीलियम, ऑल द नोबल गैसेस हैव 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंसी सेल। वह अपने वैलेंसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रखते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ वैलेंसी सेल इज क्या होगा? ns2 np6 टाइप का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनका होता है, जो मैंने अंडरलाइन किया हुआ। देखिए, हीलियम को छोड़ दें आप, एक्सेप्ट हीलियम। लास्ट में आप देखें, सबके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 8 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है? ns2 np6 टाइप का इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, इनके जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल्स हैं और जितने इनर ऑर्बिटल्स हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? कंप्लीट होते हैं। नोबल गैसेस में आउटर एंड इनर ऑल ऑर्बिटल्स आर कंप्लीट। जितने भी ऑर्बिटल्स हैं जो आंतरिक कक्षक हैं और बाह्य कक्षक हैं, बाह्य कोश की अगर हम बात करें, आउटर मोस्ट सेल की बात करें तो उसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट कंप्लीट है। और इंटरनल सेल्स भी कंप्लीट होते हैं। तो इस टाइप का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो कहलाता है क्लोज्ड सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उसे हम क्या कहते हैं? क्लोज्ड सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, यानी कि वो कहलाता है संवृत कोश इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जो अत्यधिक स्थायी व्यवस्था होती है, एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, एक स्थायी विन्यास है। ठीक है, अब देखें यहाँ पे आप कि जो आउटर मोस्ट सेल है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा है? सिमिलर है। So, due to similar configuration of valency cell, these elements show similarities in their properties. तो जो वैलेंसी सेल है, वैलेंसी सेल का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो सिमिलर है, इसलिए इनकी जो प्रॉपर्टी हैं वो भी सिमिलर होती हैं। इसलिए these elements are placed in same group, इन एलिमेंट्स को एक ही ग्रुप में एक साथ प्लेस किया जाना, रखा जाना उपयुक्त है, उचित है या सही है। ठीक है, अब इन्हें एक ही ग्रुप में रखा गया, ये तो क्लियर हो जाती है बात, क्योंकि आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर है, इसलिए सेम ग्रुप में इनको रखा गया है। अब इनको जीरो ग्रुप और ग्रुप 18 जिसे कहा जाता है अकॉर्डिंग टू IUPAC,
उसी में क्यों प्लेस्ड किया गया है इन एलिमेंट्स को, इस पर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। देखिए, दीज एलिमेंट्स हैव मोर देन वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हैलोजेंस। हैलोजेंस क्या है? फ्लोरीन, फ्लोरीन हो गया 9, क्लोरीन 17, ब्रोमीन 35 हो गया, और आयोडीन 53 हो गया, और उसके बाद हो गया फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन 80 हो गया, 85। ठीक है, तो आप यहां देखें कि हैलोजन से एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इनमें अधिक होता है। फ्लोरीन 9, नियॉन 10, क्लोरीन 17, आर्गन 18, ब्रोमीन 35, क्रिप्टन 36, आयोडीन 53, ज़ीनान 54, एस्टेटीन 85 और रेडान 86। तो आप यहाँ पे देखें कि जो हैलोजेंस हैं उनसे क्या है, एक इलेक्ट्रॉन अधिक होता है। तो इनको हैलोजन के आगे पीरियोडिक टेबल में प्लेस दिया जाना चाहिए। और हैलोजेंस कौन से ग्रुप में रखे गए हैं? ग्रुप 17 में इनको प्लेस दिया गया है, जिसे 7th A वर्ग कहा जाता है। ठीक है, साथ ही साथ जो अल्कली मेटल्स हैं, जो क्षार धातुएं हैं, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम और फ्रेंसियम, इन क्षार धातुओं से, अल्कली मेटल्स से एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है, कम होता है। सोडियम क्या होता है, 11 हो गया। यहां से अगर आप स्टार्ट करेंगे तो लिथियम 3 होता है, सोडियम क्या होता है, 11 होता है, पोटेशियम 19 होगा। ठीक है, लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, रुबीडियम 37 होता है, सीजियम 55 होता है, और फ्रेंसियम क्या होता है, 87 होता है। ठीक, तो आप देखेंगे कि जो अल्कली मेटल्स हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम और फ्रेंसियम से एक इलेक्ट्रॉन क्या हुआ है, कम होता है इन एलिमेंट्स में। तो इन एलिमेंट्स को हम कहां प्लेस करते हैं, राइट साइड इन पीरियोडिक टेबल, एकदम राइट साइड में, पीरियोडिक टेबल के राइट साइड में इनको जीरो ग्रुप, जैसे ग्रुप 18 कहा जाता है, में प्लेस किया जाना, रखा जाना उपयुक्त है। ठीक है, क्योंकि इनमें डिफरेंटिएटिंग इलेक्ट्रॉन, हाईएस्ट एनर्जी इलेक्ट्रॉन एनपी सबसेल में फिल होता है, एंटर होता है, इसलिए पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। तो इनको पीरियोडिक टेबल में राइट साइड में हैलोजन से आगे पी ब्लॉक में प्लेस्ड किया जाना जीरो ग्रुप में, जिसे ग्रुप 18 कहा जाता है, एकदम उपयुक्त है। ठीक है, अब हम बात करें हीलियम की। देखिए, यहां पे हीलियम आ गया और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है इसका, 1s2। और जिन एलिमेंट्स में डिफरेंटिएटिंग इलेक्ट्रॉन, हाईएस्ट एनर्जी इलेक्ट्रॉन ns ऑर्बिटल में एंटर करता है, वो s ब्लॉक एलिमेंट है। तो अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हीलियम इज s ब्लॉक एलिमेंट। अब हीलियम s ब्लॉक एलिमेंट है, बट इसको प्लेस किया गया है p ब्लॉक में विद इनर्ट गैसेस, अकरा गैसों के साथ। क्यों? क्योंकि जो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या होता है, सैचुरेटेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, संतृप्त इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, जो एक स्टेबल सिस्टम है, जो एक स्थायी निकाय है, जो एक स्थायी व्यवस्था है। इसलिए यह केमिकल इनर्ट होता है। रासायनिक रूप से हीलियम क्या होता है, निष्क्रिय होता है। तो इसकी जो नेचर है, इसकी जो प्रकृति है, वो अकरा गैसों के साथ क्या होती है, सिमिलर होती है। ठीक है, तो इस हीलियम को इनर्ट गैसेस के साथ एज ए इनर्ट गैस मानकर, इसको इनर्ट गैस ही मानते हैं कि ये इनर्ट ग्रुप का जो है सबसे पहला मेंबर है। ठीक है, इसको जीरो ग्रुप में इस स्थान दिया जाना, प्लेस किया जाना नोबेल गैसेस के साथ एकदम उपयुक्त है। ठीक है, क्लियर हो गई यहां तक बात। तो ये तो बात हुई पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल में। एक क्वेश्चन कई बार आता है कि जो ग्रुप है नोबेल गैसेस का, उसे जीरो ग्रुप क्यों कहते हैं। देखिए माइट, अगर हम बात करें वैलेंसी, तो वैलेंसी क्या है कि जो एटम किसी दूसरे एटम के साथ
इलेक्ट्रॉनों को शेयर करता है, कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है या एक्सेप्ट कर रहा है, तो वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसका क्या कर होता है, वैलेंसी होता है। अब ये जो इनर्ट गैसेस हैं, ये जो नोबल गैसेस हैं, ये केमिकली जो है इनर्ट हैं और केमिकल कॉम्बिनेशन करते नहीं हैं, तो ये एक वैलेंसी फ्री, संयोजकता से मुक्त होती हैं। नोबल गैसेस आर जीरो वैलेंसी, हालांकि किसी भी एलिमेंट की जो वैलेंसी है वो जीरो पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि वैलेंसी कब होगी, जब वो केमिकल कॉम्बिनेशन करेगा, और जब केमिकल कॉम्बिनेशन करेगा तो कम से कम एक इलेक्ट्रॉन का डोनेशन करेगा या एक्सेप्ट करेगा या उसकी शेयरिंग करेगा। ठीक है, तो किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी जीरो पॉसिबल है नहीं, लेकिन इन एलिमेंट को यहां कहा गया जीरो वैलेंसी एलिमेंट। तो यहां पे जीरो का मतलब होता है शून्य, ठीक, और शून्य का मतलब आप जानते हैं एक अर्थ होता है खाली, वैकेंट। जैसे आप अंतरिक्ष में कह देते हैं कि ऊपर क्या है, शून्य है, खाली है। तो यहाँ पे जीरो का मीनिंग जो लिया गया है उस शून्य से लिया गया है, यानी वैकेंट, खाली से लिया गया है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो एलिमेंट हैं, ये जो नोबल गैसेज हैं, ये संयोजकता विहीन होती हैं, यानी कि इनकी संयोजकता शून्य होती है, यानी कि ये संयोजकता से खाली होते हैं। ठीक है, तो चूंकि ये शून्य संयोजक तत्व हैं, जीरो वैलेंसी एलिमेंट हैं, इसलिए इनके जो ग्रुप को जीरो ग्रुप कहा जाता है। ठीक है, यहां तक क्लियर होगी बात। अब थोड़ी सी बात करेंगे इनकी केमिकल नेचर पर कि इनकी रासायनिक प्रकृति क्या है। माय डियर, नोबल गैसेस आर केमिकली इनर्ट। मैंने अभी कई बार आपको बताया कि ये केमिकली इनर्ट होती हैं, रासायनिक रूप से निष्क्रिय होती हैं। क्या रीजन है इनके, क्यों यह केमिकली इनर्ट होती हैं? एक मेन रीजन तो अभी मैंने बताया, क्लोज्ड सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्लोज्ड सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिसे कहते हैं समवर्त कोश इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्लोज्ड सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, जो एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, एक स्थायी व्यवस्था है। नंबर एक तो रीजन हो गया ये। दूसरी बात करते हैं वेरी हाई वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन पोटेंशियल। आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इनकी जो गैसियस आइसोलेटेड स्टेट है, गैसीय विलगित अवस्था से एक इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो बहुत अधिक होती है, बहुत ज्यादा उसकी वैल्यू होती है। ठीक है, इसलिए ये केमिकली इनर्ट है। साथ ही इनकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो जीरो होती है, जीरो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, यानी इनमें इलेक्ट्रॉन डालने पर अगर हम इनकी जो आइसोलेटेड गैसियस स्टेट है उसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड कराएं तो वहां कोई एनर्जी रिलीज नहीं होती है, क्योंकि ये इनमें इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी ही नहीं है। टेंडेंसी क्यों नहीं है? क्योंकि इनका जो कॉन्फ़िगरेशन है वह स्टेबल होता है। ठीक है, तो जो मेन रीजन है स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हाई वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल एंड जीरो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ड्यू टू दीज रीजन नोबल गैसेज आर केमिकली इनर्ट। माय डियर, ज़ीनॉन की जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल है, जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है, उसकी जो वैल्यू है वो थोड़ा कम होती है, नियर अबाउट 10.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है इसका फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो ड्यू टू लो वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ ज़ीनॉन, ज़ीनॉन कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस में जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल के, सच एज फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ कुछ कंपाउंड्स बना लेता है। मेनली फ्लोराइड्स बनाता है, ज़ीनॉन डाइफ्लोराइड, ज़ीनॉन टेट्राफ्लोराइड, ज़ीनॉन हेक्साफ्लोराइड, और कुछ ऑक्साइड्स का भी फॉर्मेशन करता है। इसमें मुख्य होता है ज़ीनॉन ट्राईऑक्साइड। तो ज़ीनॉन कुछ स्पेसिफिक विशेष परिस्थितियों में पीरियोडिक टेबल के मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव अत्यधिक ऋण वैद्युति एलिमेंट्स फ्लोरीन के साथ फ्लोराइड्स बनाता है। यहाँ पे मैंने केमिकल इक्वेशन लिखी है, ज़ीनॉन गैसेस स्टेट में होगा, फ्लोरीन भी गैसेस स्टेट में होगा, Xe गैस प्लस F2, 673 केल्विन टेम्परेचर एंड 1 बार एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर ज़ीनॉन डाइफ्लोराइड XeF2 का जो है फॉर्मेशन होता है, और ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है। ठीक,
दूसरा टेट्राफ्लोराइड Xe गैस प्लस 2F2 गैस, 873 केल्विन टेम्परेचर, 7 बार एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जीनॉन टेट्राफ्लोराइड, यह भी क्रिस्टलाइन सॉलिड है और जीनॉन टेट्राफ्लोराइड का फॉर्मेशन हो गया। जीनॉन गैस का अगर फ्लोरीन का एक्सेस में, आधिक्य में अगर हम रिएक्शन कराते हैं 3F2 और टेम्परेचर 573 केल्विन है और प्रेशर बहुत अधिक होता है 60 to 70 बार एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, एट वेरी हाई प्रेशर जीनॉन हेक्साफ्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। इट इज आल्सो ए क्रिस्टलाइन सॉलिड, जीनॉन हेक्साफ्लोराइड। जीनॉन डाइफ्लोराइड, जीनॉन टेट्राफ्लोराइड और जीनॉन हेक्साफ्लोराइड, ऑल द फ्लोराइड्स ऑफ जीनॉन आर क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, और जैसे जैसे नंबर ऑफ फ्लोरीन इंक्रीज होता है इनके मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज होते चले जाते हैं। ठीक है, जीनॉन ट्राइऑक्साइड का फॉर्मेशन जीनॉन हेक्साफ्लोराइड के हाइड्रोलाइसिस द्वारा किया जाता है। क्या इक्वेशन है? 6HCF6 प्लस 12H2O इज इक्वल टू 2XCO3 प्लस 4 जीनॉन प्लस 24 हाइड्रोजन फ्लोराइड HF प्लस 3O2। तो यहाँ पे फॉर्मेशन होता है जीनॉन ट्राइऑक्साइड। ठीक है, तो इस तरह से जीनॉन के ये कंपाउंड्स कुछ मेनली फ्लोराइड और कुछ ऑक्सीफ्लोराइड और कुछ ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। इसके अतिरिक्त क्रिप्टन का भी एक कंपाउंड मेनली अभी अभी जो है फॉर्म किया गया है और वो है क्रिप्टन डाइफ्लोराइड। ठीक है, तो KrF2 उसका फॉर्मेशन होता है। ठीक, तो ये इनकी केमिकल नेचर है। क्लियर होगी बात? ओके, थैंक यू।